वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। जैसा कि सचिन मनीषा को सचमन स्टोर से वापस जब वो घर आती है तो नहीं लाते हैं, ना ही छोड़ने जाते हैं। चली तो जाती है वो मनीषा, बट आ नहीं पाती है। इतनी रात हो जाती है, कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो ये क्या ये सचिन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सचिन एक जिम्मेदार पति नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि हमने मनीषा का वीडियो देखा, मनीषा को अंकल जी उस पे ऑटो में बिठा देते हैं और पीछे से स्कूटी से जाते हैं छोड़ने के लिए, और लाते हुए भी हम अंकल जी को देखा है सचमन स्टोर से। तो क्या ये सारी जिम्मेदारी सचिन की नहीं बनती है? बनती है ना। लेकिन यहाँ पर सचिन बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं है सचिन के अंदर। सचिन के अंदर अपने काम को लेकर एक्टिव नहीं है कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं। मनीषा भी तो दिन भर काम करती है, ऐसा नहीं है कि मनीषा काम ना करती हो। पूरे दिन काम करती है सचमन स्टोर में। दिन भर कस्टमर आते हैं, कस्टमर की देखभाल करना, सारे काम को निपटाना, इतना सब कुछ मैनेज करती है। उसके बाद घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारे काम को भी मनीषा करती है। ऐसा नहीं है कि ससुराल में कोई उनको इतना वो हो कि मतलब ना करने। हर लड़की को ससुराल में काम करना ही होता है, चाहे वो छोटे रूप में काम हो या फिर बड़े रूप में काम हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी बहुत ज़्यादा दुबली होती जा रही है। मनीषा को देखकर सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। और कल रात में कुछ तो हुआ है जो मनीषा इतना उदास थी, इतना रोई भी है। जो भी बात हुई सचिन और मनीषा के बीच में, तो वही सारी चीज़ें हैं कि मनीषा की आंखें साफ साफ बता रही थी कि मनीषा कितना रोई है। क्योंकि जब मनीषा उदास होती है ना तो उसका पूरा चेहरा एकदम, उसकी आंखें पूरी तरीके से सूज जाती है और सामने से फील होता है कि हाँ, मनीषा परेशानी में चल रही है। वही सारी चीज़ें सचिन को काफ़ी लोग बोले भी है कि ये सब मनीषा दीदी का ध्यान दिया करो, मनीषा के लिए एक्टिव रहा करो। लेकिन नहीं, सचिन को कोई मतलब नहीं है। क्या गिफ्ट देने से ही सब कुछ होता है? 10 लाख की साड़ी, कांजीवरम साड़ी लेने के लिए सुचिता के हस्बैंड और सचिन गए हैं कांचीपुरम साड़ी लेने के लिए। और काफ़ी लोग बोले हैं कि 10 लाख की साड़ी भी होती है क्या? और इतना आप मनीषा की केयरिंग करते हो तो 10 लाख की साड़ी उसको गिफ्ट कर सकते हो, दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हो। तो काफ़ी लोग ये भी बोले हैं कि इतनी महंगी साड़ी पहनने से कोई मतलब नहीं है। 10 लाख की साड़ी पहनने से सच में कोई भी मतलब नहीं है। 10 लाख क्या, 10,000 की साड़ी भी पहनने में आदमी 10 बार सोचता है, लेकिन 10,000 की साड़ी मनीषा के लिए कुछ भी नहीं है। मनीषा पहन सकती है और मनीषा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। मनीषा के अंदर हर चीज़ की सामर्थ्य है। मनीषा अपने आप को बहुत एक्टिव रखती है और ऐसा नहीं है कि मनीषा अपने आप को एक्टिव ना रखती हो। आज अगर मनीषा अपने आप को इतना एक्टिव ना करती ना तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेते। जिस तरीके से मनीषा को नीचे गिराया जाता है, जिस तरीके से मनीषा को टारगेट किया जाता है ना, बहुत परेशान किया जा रहा है मनीषा को इस समय। और मनीषा सच में कुछ बोलती भी नहीं है। घर में रंजना को लेकर भी कुछ हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता है। और देखो, जब छोटी बहू की बच्चा मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है, बड़ी बहू नहीं होती ना, तो लोगों के ताने बहुत सुनना पड़ते हैं। वही चीज़ घर वाले कुछ कहें या ना कहें, बट बाहरी लोग बोलने में एक बार भी नहीं चूकते। उनको मौका चाहिए, उनको बस ये लगता है कि हमें सुनाना है, चाहे हम कुछ भी सुनाएं, जो भी चीज़ें सुनाना है सुनाए। अंकल जी की भी एज हो रही है, अंकल जी को भी आराम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस एज के हिसाब से अंकल जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये चीज़ हमने अंकल जी के अंदर देखी। अंकल जी बहुत ही एक्टिव है और होना भी चाहिए। हर घर के जो बड़े सदस्य होते हैं ना, जैसे हम लोगों के घर में पापा लोग हैं, चाचा लोग हैं, ताऊ जी लोग हैं, सब एक्टिव होते हैं। उतना मेहनत हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थक जाते हैं, बट वो लोग नहीं थकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, सच में बहुत ही बड़ी बात होती है। और सचिन मनीषा को देखकर ऐसा लगता है कि सचमन स्टोर जब से खुला है तो सचिन शायद टाइम की वजह से मनीषा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा है। स्टोर में इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ कि
उतना टाइम नहीं मिल पाता हर चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन मनीषा फिर भी कुछ नहीं बोलती है कि कुछ भी बोले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अप्सरा मोम को, यानी कि सचिन की माँ को, सचिन को समझाना चाहिए कि मनीषा इतनी रात में आती है तो वो खुद लेकर आए उसको। अंकल जी की जिम्मेदारी नहीं है। हमने एक वीडियो में देखा मनीषा ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी, पीछे से स्कूटी लिए अंकल जी देखभाल के लिए जा रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो आती है तब भी वो स्कूटी पीछे से चला कर आते हैं और मनीषा ऑटो रिक्शा में बैठी होती है। तो वही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समझें तो हमारे रिश्ते ख़राब नहीं होते हैं। और जिस लड़की के हस्बैंड समझदार होता है ना, तो फिर उसके लिए तो हर चीज़ ही आसान होती है, हर दिन उसका अच्छा होता है। अगर हस्बैंड समझदार नहीं है ना, तो उसके लिए हर दिन मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रिंस ज़्यादा समझदार इन चीज़ों में, सचिन से कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें प्रिंस समझदार दिखता है। प्रिंस की बातें भी बहुत चुलबुली टाइप की लगती है। हर बात में प्रिंस मजाकिया रूप में है, मजाक के रूप में उसको हर बात लगती है कि हाँ मजाक कर रहे हैं। हमेशा हम उनका वीडियो में यही देखते हैं कि प्रिंस मजाक के रूप में हर चीज़ को बोल भी देता है, कह भी देता है, बट सचिन कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और कुछ केयरिंग भी नहीं करते हैं मनीषा की। हमारे हिसाब से तो सचिन को मनीषा की केयरिंग करना चाहिए, क्योंकि मनीषा को सचिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सचिन बात बात में मनीषा को डांट देते हैं सबके सामने। डांटना क्या अच्छी बात है, अकेले में समझा लो, अकेले में चीज़ें संभल भी जाती हैं। अगर 4 लोगों के सामने हम अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते ना, तो वहाँ रिश्ते बिगड़ते ही बिगड़ते हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अंकल जी के लिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, जो इस एज में भी अपनी बहू की इतनी केयरिंग करते हैं। ससुराल वाले तो अच्छे हैं, बट सचिन थोड़ा बात बात पर लापरवाही करते हैं। सचिन को समझना चाहिए कि चीज़ें जब बनती है ना, तो उसको अच्छे से बनाएं, ना कि उसको बिगाड़ें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।